हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस। हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। हरियाणा के आगे अच्छे भविष्य की लड़ाई रोहतक में लड़ी जा रही है। ये जो सारा जिस तरीके से रोहतक लोकसभा क्षेत्र को और मेरे को निशाने पे लिया जा रहा है, ये स्पष्ट है कि इस चुनाव का जो नतीजा है वो केवल एक सांसद बनाने का नतीजा नहीं होगा। रोहतक लोकसभा क्षेत्र का चुनाव हरियाणा की राजनीति को एक दिशा देने वाला चुनाव साबित होगा और हमें पूरा विश्वास है कि बड़े बड़े आशीर्वाद से यहाँ के लोगों की जीत होगी और भाजपा की हार होगी। 8 उम्मीदवार उतारे, रोहतक से उम्मीदवार नहीं मिला। मोदी को चैलेंज कर दो। यहाँ तक उम्मीदवार की बात है, मैं जो है समझता हूँ कि अगर 5 साल इनकी सरकार थी, ऊपर नीचे किसी भी व्यक्ति की ये ड्यूटी लगाते जो गांव-गांव में जाके शहर में जाके सरकार के माध्यम से काम कराते, लोगों की सुनवाई करते, विकास कार्य कराते, कहीं कॉलेज बनते, कहीं स्कूल बनते, कहीं अस्पताल बनते, जो एक एक का मैं ब्यौरा देता हूँ, जो एक भी काम नहीं हुआ 5 साल में, तो स्वाभाविक रूप से वो व्यक्ति एक उम्मीदवार के रूप में आ जाता। 5 साल तक सुध नहीं ली, कोई काम नहीं कराया। अब दीपेंद्र हराओ और कहीं से उम्मीदवार को लाओ। देखिए, मैं समझता हूं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि दीपेंद्र की जो आय है, ये संपत्ति है, वो बढ़ गई। झूठ। देखिए, मैं 2 बातें इसमें कहूँगा। एक तो मुख्यमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं जी। यदि शादी के बाद मेरी जो धर्मपत्नी है, उनकी दादा लाई, क्योंकि उनके कोई 2 बहनें हैं, कोई भाई नहीं है, उनकी मदर फादर दोनों की डेथ हो गई, तो मेरी धर्मपत्नी की जो है वो एफिडेविट जुड़ता है। मुख्यमंत्री जी वो भी बताएं कि इसमें मेरी कितनी है और कितनी उनकी दादा लाई प्रॉपर्टी है जो मेरी वाइफ है। दूसरी बात, मुद्दा नहीं है ये, मुद्दा व्यक्तिगत मेरे बारे में बात करने की बजाय मुख्यमंत्री 5 साल में अपने काम भी बताएं। मुझे तो ऐसा लगता है कि इनको सपने में भी मैं नज़र आ रहा हूँ, रात के सपने में भी इनको शायद रोहतक लोकसभा सीट और जो है, तो ये अपने काम बताएं, मुद्दा भटकाने का काम ना करें। 5 साल इनकी सरकार में हरियाणा का, इस इलाके का नुकसान क्यों हुआ, क्यों विकास की और भाईचारे की पटरी से हरियाणा और इस इलाके को उतरने दिया गया 5 साल की इनकी सरकार में, कौन जिम्मेदार है उसके पीछे? मुख्यमंत्री जी अपने काम और उपलब्धियां बता के वोट मांगे। 5 साल के बाद भी अगर केवल मेरे को पे व्यक्तिगत बात मेरे बारे में कह के ये चुनाव लड़ेंगे, तो लोग उसको समझेंगे कि उनकी नीयत क्या है।